Hey everyone, welcome back. ये वांगशन फैन फिक्शन इनकम्प्लीट टू कंप्लीट का पार्ट 23 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अब वांग जी विंग को किसी न किसी बात पर इरिटेट करता रहता। कभी विंग को कुछ कहता तो कभी कुछ करता। इवन विंग इस चीज़ को मना करता कि उसे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जब विंग सो रहा होता है तो उसके दरवाजे पे नॉक होती है। विंग उठकर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो तेज से चिल्लाता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगची बोलते हैं, किसी से ऐसे पूछते हैं क्या? तुम्हें पूछना चाहिए अंदर आओगी क्या, और तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग बोलता है, हाँ क्योंकि तुमसे तो मैं यही पूछूंगा, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वांगजी बोलता है, राइट, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? ये बोलते ही वो विंग की तरफ आंख मारता है और एक स्मिक के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। विंग नर्वसली ही पीछे की तरफ हटने लगता है। विंग बोलता है, वांग जी वहीं रुको, इरादे क्या हैं तुम्हारे? आज तो कोई क्लास भी नहीं है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वांग जी बोलते हैं, विंग जो इरादे हैं मेरे, तभी तो मैं अंदर आ रहा हूँ। विंग बोलता है, लिसन वांग जी, ये सही नहीं है। वांग जी बोलते हैं, पर क्या सही नहीं है विंग? विंग बोलता है, वांग जी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और ख़बरदार अगर तुमने कुछ करने की कोशिश करी तो। वांग जी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलते हैं, विंग तुम क्या नहीं करने वाले, और मैं क्या करने की कोशिश करूँगा? विंग बोलता है, वहीं रहो, पास मत आओ। ये बोलते बोलते विंग सीधा बेड से टकरा जाता है और वो बेड के ऊपर गिर जाता है। वांग जी उसके ऊपर आ जाता है। विंग बोलता है, वांग जी। वांग जी बोलते हैं, हाँ माय लव बोलो। विंग बोलता है, हटो मेरे ऊपर से। वांग जी बोलता है, बिल्कुल नहीं। विंग बोलता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वांग जी बोलते हैं, क्या नहीं करने वाले और मैं क्या नहीं करूँगा? बाय द वे हम दोनों इतनी क्लोज तो हैं कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, क्यों डार्लिंग? ये बोलते ही वांग जी अपने फेस को बिल्कुल विंग के फेस के पास ले आता है। दोनों की लिप्स बहुत ही कम दूरी पर होते हैं। विंग इस पर अपनी आंखें बहुत ज़्यादा टाइटली बंद कर लेता है। वो अपना फेस टर्न करते हुए बोलते हैं, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तभी उसे वांग जी के बहुत तेज़ तेज़ हंसने की आवाज़ आती है। वांग जी विंग के गाल को पिंच करते हुए बोलते हैं, सीरियसली विंग, सीरियसली तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूँगा? वांग जी हंसते हुए बोलते हैं, विंग तुम भी ना। विंग गुस्सा होकर वहाँ से बेड पे से पिलो उठाकर वांग जी को हिट करने लगता है। वांग जी अपनी हंसी को कंट्रोल करते बोलते हैं, ओके ओके मैं नहीं हंस रहा। लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही होती है। वो फिर भी बोलते हैं, लेकिन सीरियसली विंग अपना फेस देखते तुम कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। विंग बोलता है, ये बताओ तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वांग जी बोलता है, मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाने आया हूँ। विंग बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। वांग जी बोलता है, लेकिन मुझे ले जाना है। विंग, लेकिन मुझे नहीं जाना है। वांग जी बोलता है, बीजिंग में हम लोग एक न्यू होटल ले रहे हैं, मुझे उसी की मीटिंग के लिए जाना है, तो तुम भी मेरे साथ आ रहे हो, इससे तुम्हारे लिए इन्वायरमेंट चेंज भी हो जाएगा। विंग बोलता है, बाय, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं आना और मुझे कोई इन्वायरमेंट चेंज नहीं कराना। वांग जी बोलता है, तुम्हारे पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। विंग बोलता है, ये कैसे धमकी है? वांग जी बोलता है, ये धमकी नहीं है, मैंने तुम्हारी मदर से बात कर ली है और उन्होंने मुझे इस चीज़ की परमिशन दे दी है। विंग सोचता है, ये मदर भी ना, हद है इनसे। उसके बाद विंग वांग जी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वांग जी जाने के लिए अपनी बाइक लेकर आते हैं। विंग बोलते हैं, रियली, हम यहाँ से बीजिंग तक बाइक पे जाएंगे? वांग जी बोलता है, ओ माय लव, बिल्कुल नहीं, यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है जिससे हम बाइक पे जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर मेरा ड्राइवर ऑलरेडी मेरी कार के साथ खड़ा होगा, तो हम यहाँ से बीजिंग फिर कार से चले जाएंगे। और अगर तुम्हें इतना ही बाइक पे मेरे साथ बैठना है तो हम लोग बीजिंग में जाके होटल तक बाइक पे चले जाएंगे, मज़ा आएगा। विंग बोलता है, और इसमें क्या मज़ा आएगा? वांग जी बोलता है, और इसमें क्या मज़ा नहीं आएगा? भाई मैं बाइक चलाऊंगा तो मुझे टाइटली पकड़ के बैठोगे, हम दोनों हवा से बातें करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक जाएंगे। वाओ! विंग वांग जी के शोल्डर पे हिट करते बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वांग जी मुस्कुराते बोलते हैं, वो तो हम देख लेंगे माय स्वीट वाइफी।
विंग बोलता है मैं तुम्हारी वाइफ ही नहीं हूँ। वांगजी बोलता है हाँ हाँ माय लव, हम इस मॉडर्न एरा में भी शादी कर लेंगे, डोंट वरी। विंग बस वांगजी को गुस्से में देखता, तुम कुछ नहीं हो सकता। दोनों बीजिंग चले जाते हैं। बीजिंग पहुंचने के बाद वांगजी एक बाइक मंगवाता है और डेफिनेटली वो ऐसा ही करते हैं। वो बाइक को थोड़ा स्पीड में चलाता है। विंग वांगजी को टाइटली पकड़े रखता है। विंग बोलता है वांगजी धीरे चलाओ, लेकिन वांगजी विंग की एक नहीं सुनता, क्योंकि आफ्टर ऑल उसे इतना अच्छा जो लग रहा था। विंग उसे इतनी टाइटली पकड़ के बैठा जो हुआ था। दोनों अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। मीटिंग करीब 3 घंटे चलती है। मीटिंग के दौरान जो फीमेल इन्वेस्टर थी वो बार बार वांगजी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। विंग को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था। जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है वो फीमेल इन्वेस्टर इंटेंशनली वांगजी के ऊपर गिर जाती है। क्योंकि वांगजी चेयर पे बैठा हुआ था तो सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो जाती है। इस पर विंग को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है मिस, तुम्हें दूसरों के हस्बैंड से दूर रहना चाहिए। वो इन्वेस्टर बोलती है एक्सक्यूज़ मी, मैंने तो सुना है कि लान वांगजी अनमैरिड है, तो फिर इनके हस्बैंड कहाँ से आ गए। विंग बोलता है तुमने जो सुना या नहीं सुना, आई डोंट केयर, क्योंकि उसका हस्बैंड मैं हूँ। वो इन्वेस्टर बोलती है पर, विंग तेज़ी से चिल्लाते बोलता है मैंने कहा ना मैं उसका हस्बैंड हूँ, और अगर बिलीव नहीं हो रहा तो उससे पूछ लो। उसके बाद विंग वांगजी को देखता है कंफर्म करवाने के लिए। उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे थे कि वांगजी तुम मना करके दिखाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। वांगजी विंग को देखता है। सच में उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के थोड़ा तो वांगजी भी डर जाता है और वो जल्दी से बोलता है हाँ हाँ मिस, मैं इसका हस्बैंड हूँ और ये मेरा हस्बैंड है, तो प्लीज़ आप दूर ही रहिए। इवन तो वांगजी को इस चीज़ की खुशी थी कि विंग ने सबके सामने उसे अपना हस्बैंड कंसिडर कर दिया, लेकिन वो इस चीज़ के लिए थैंकफुल हो रहा था कि वो किसी तरह विंग का फूड बनने से बच गया। क्योंकि जिस हिसाब से विंग उसे देख रहा था ना, जस्ट लाइक तुम तो गए, करके दिखाओ मना बस। सभी लोग रूम से बाहर चले जाते हैं क्योंकि अब मीटिंग ओवर हो जाती है। रूम में केवल वांगजी और विंग बचते हैं। वांगजी विंग की तरफ मुस्कुराते हुए टर्न होता है, लेकिन उसकी मुस्कान अब स्मिक में चेंज हो जाती है। विंग बोलता है क्या, ऐसे एक्सप्रेशन क्यों। वांगजी बोलता है मुझे पता नहीं था कि मेरा लिटिल बनी इतना ज़्यादा जेलस फील करता है, अदरवाइज़ मैं ये काम पहले ही कर देता। विंग बोलता है क्या क्या काम कर देते। वांगजी बोलता है कुछ नहीं, बस अगर इतने काम होता कि तुम जेलसी के कारण मुझे एक्सेप्ट कर लेते। विंग बोलता है मैंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। वांगजी बोलते हैं लेकिन अभी अभी तुमने सबके सामने मुझे अपना हस्बैंड कंसिडर किया था। विंग नर्वसली बोलता है वो तो मैं वो एक्चुअली। वांगजी विंग की तरफ बढ़ने लगता है हाँ वो तुम वो एक्चुअली क्या, ज़रा बताना। विंग पीछे हटता है। वांगजी उसके तरफ बढ़ता है। विंग की बैक सीधा वॉल से हिट हो जाती है। विंग बोलता है देखो वांगजी वो। वांगजी और विंग को स्माइली बहुत ज़्यादा लव के साथ देख रहे होते हैं। विंग बचने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी विंग को अपने दोनों हाथों में कैद कर लेता है। वो दोनों हाथों को दीवार के सहारे रोक लेता है और बीच में विंग होता है। वांगजी अपनी नोज़ को विंग की नेक में ले जाता है। विंग बोलता है वांगजी। उसे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था। उसके बाद वांगजी अपने हैंड्स को वॉल पर से हटाकर विंग के हैंड्स के साथ इंटरविंग कर लेता है। अपने लिप्स को विंग के लिप्स के पास ले जाता है। अब दोनों के लिप्स में काफ़ी कम दूरियां थी। दोनों एक दूसरे की ब्रेथ को महसूस कर सकते थे। विंग कुछ नहीं बोलता, लेकिन नज़रें चुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी बोलता है बुरा लगे, अच्छा ना लगे या अभी भी इनकार हो तो मुझे दूर हटा देना। ये बोलते ही वांगजी विंग को उसकी कमर से पकड़ के अपने पास पुश कर लेता है और विंग को किस करने लग जाता है। पहले तो विंग ना तो किस का रिस्पॉन्स करता है, ना ही वांगजी को पुश करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे विंग वांगजी को किस का रिस्पॉन्स करने लग जाता है। दोनों किस को डीप करते हैं, इंटेंस किसिंग करते हैं और काफ़ी टाइम बाद किस करने के बाद दोनों अलग होते हैं। विंग कुछ भी नहीं बोलता।
वांग जी अपने और विंग के फोरहेड को मिलाते हुए बोलता है, विंग, दिल की सुनो, दिल के दर्द की नहीं, वो सिर्फ और दर्द देगा, खुशियाँ नहीं। उसके बाद विंग वांग जी को टाइटली हक कर लेता है, बोलता है, लानसान, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, लेकिन तुमने मुझे क्यों छोड़ा था, क्यों तुमने शादी कर ली, मैं प्रेग्नेंट था, हमारा बच्चा मारा गया था, क्यों लानसान, क्यों तुमने ऐसा किया था। वांग जी विंग के लिप्स पर अपने फिंगर रखते हुए बोलते हैं, पहले बस एक चीज़ का जवाब दो विंग, तुम्हें सच में प्यार है ना। विंग रोते हुए बोलते हैं, मुझे सच में है, मुझे तुमसे प्यार नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्यार है। उसके बाद वांग जी फ्लोर पर बैठ जाता है, वो विंग को अपने लैप में बिठा लेता है, दोनों के फोरहेड को मिलाता है और विंग की बॉडी से एम्पैथी के थ्रू उसे सारी मेमोरीज देता है और उसे साथ ही सारी हकीकत का पता चल जाता है। विंग रोते हुए बोलता है, लानसान, इतना सब कुछ हुआ था और मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, I'm sorry, I'm really sorry। वांग जी विंग के लिप्स पर फिंगर रख लेते हैं, नहीं विंग, वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो बस सिचुएशन गलत थी, वो हालातों की गलती थी और फैक्ट ये है कि अब तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन विंग की आंखों से आंसू आते रहते हैं। वांग जी विंग की बैक को स्मूथली रब करने लगता है, उसे जेंटली रब करता रहता है, जिसकी वजह से विंग वांग जी के लैप में ही सो जाता है। वांग जी बस विंग को ही देखता रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और एक स्मॉल चाइल्ड की तरह लग रहा था। वो उसके फोरहेड पर किस करता है तो वहाँ पे इमॉर्टल बाओशन से रहना चाहती हैं। वो बोलती हैं, आई होप मैंने तुम्हारा एक क्वालिटी टाइम डिस्टर्ब ना किया हो। वांग जी बोलते हैं, आपने वही कर दिया, डिस्टर्ब। बाओशन सेरन बोलते, यू अनग्रेटफुल चाइल्ड। वांग जी बोलते हैं, बट यू डिस्टर्ब माई टाइम। बाओशन सेरन बोलती है, इसे टाइम में रहना है या उसे टाइम रहते बचाना भी है। वांग जी बोलते हैं, ओह हाँ, ये काम भी तो करना है, मैं तो बस विंग के साथ टाइम बिताने में खो गया था। बाओशन सेरन बोलते हैं, और तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए इसके लिए। अब वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और इमॉर्टल बाओशन सेरन के साथ टेलीपोर्ट होकर वो सभी के पास पहुंच जाते हैं। अब वांग जी को सब कुछ याद आ चुका था कि आखिर वो विंग को कैसे बचा सकता है। बाकी सबको भी इस चीज़ का पता चल गया था कि सॉल्यूशन मिल गया है, क्योंकि सभी लोग ब्लड सेक्रीफाइस के थ्रू बंधे हुए थे, तो सभी के हार्ट में एक छोटे से पेन के थ्रू ये संदेशा पहुंच गया था। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।